हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण की विधियाँ, जो कि उनमें से एक है भागीदारी अथवा भूमिका निर्वाह शिक्षण विधि। इसका अर्थ है कि भागीदारी अथवा भूमिका निर्वाह, जैसा कि नाम से विदित होता है कि इस प्रक्रिया में भी व्यक्ति या अधिगमकर्ता को भाग लेकर कोई भूमिका निभानी होती है, यानी उसे अपने आप को उस पात्र अथवा घटना विशेष का अंग बनाना होता है। यह अभिनयात्मक विधि है। मतलब जैसे कि अगर हम किसी घटना या किसी व्यक्ति की हम नकल करते हैं, या यूँ कहें कि हम नाटक करते हैं किसी भी घटना का या किसी भी व्यक्ति की, हम अपने दैनिक जीवन की भूमिकाओं को छोड़कर हम किसी दूसरे व्यक्ति की नकल करते हैं या उसकी भूमिका निभाते हैं, जो कि भागीदारी विधि कहलाती है। यह भी अभिनयात्मक विधि है। इसका संबंध ज्ञानात्मक तथा सामाजिक कौशल विकसित करने से है। इससे छात्रों की रुचि, अभिरुचि तथा अभिवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसमें अनुकरणीय शिक्षण को महत्व दिया जाता है। मतलब किसी को फॉलो करना, या कहें कि अनुकरण मतलब नकल करना। इस पात्र अभिनय या नाटकीय विधि में कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है और उनसे दूसरों के अनुभवों का अनुकरण कराया जाता है। इस तरह बनावटी तौर पर अपने आप को उस पात्र का दर्जा देकर जो कुछ पात्र से उस घटना विशेष में अपेक्षा की जाती है, उस तरह का व्यवहार या क्रियाएं करने का अभिनय या नाटक किया जाता है। आपने खेल खेल में बालकों को इस तरह से नाटक और भूमिका निर्वाह करते जरूर देखा होगा। जो एक बालक दाढ़ी मूछ लगाकर बैठ जाता है और एक बालिका रसोई घर के खेल बर्तनों में खाना तैयार करके तथा परोस कर जब उसके सामने रखने का अभिनय करती हुई दिखाई देती है, तब हम यह अनायास ही जान जाते हैं कि वे वहाँ अपनी मम्मी का अभिनय करते हुए अपनी अपनी भूमिका उन्हीं के रूप में अपने को स्थापित करके निभा रहे हैं। अपनी इस तरह की अभिनय क्रियाओं तथा भूमिका निर्वाह के माध्यम से बालक एक तरह से डिप्टी स्पीकर तथा मार्शल आदि की भूमिका निभाने का कार्य भी कर सकते हैं, और इस तरह संसद की कार्यवाही की वैसी ही नकल हो सकती है जिसकी शिक्षा बालकों को दी जाती है। इसके कुछ हम सोपान भी देख लेते हैं। इसकी एक परिभाषा है चेस्टर एवं रोबोट ने दी है। भूमिका निर्वाह एक ऐसी तकनीक है जिसमें व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन की भूमिका से हटकर किसी दूसरे व्यक्ति की भूमिका करनी पड़ती है। भूमिका निर्वाह में व्यक्ति को अपनी जीवन शैली, व्यवहारों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की जीवन शैली को क्या करना पड़ता है? नकल करनी पड़ती है। भूमिका निर्वाह में प्रयुक्त सोपान, इसके कई सोपान हैं, जैसे कि तैयारी की अवस्था है, भूमिका निभाने वाले पात्रों का चयन, उसके बाद अभिनयीकरण हेतु आवश्यक साज सज्जा, उसके बाद है दर्शकों की तैयारी, अभिनयीकरण प्रक्रिया को संपन्न करना, उसके बाद है परिचर्चा एवं मूल्यांकन, पुनः अभिनय करना, पुनः परिचर्चा तथा मूल्यांकन करना, उसके बाद है समन्वयीकरण करना या निष्कर्ष निकालना। इसकी विशेषताएं हैं जो देख लेते हैं। छात्रों को अपने मन की भावनाओं और संवेगों को व्यक्त करने का मौका मिलता है। इसके प्रयोग से छात्रों को मज़ा आता है, उनका मनोरंजन भी होता है, छात्रों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन एवं विकास होता है, छोटी कक्षाओं में भी उपयोगी है। यह मानवीय संबंधों से संबंधित विधि है। इसके शिक्षण विधि के द्वारा निम्न तथा मध्यम स्तर का ज्ञान बोध प्रयोग करने की क्षमता प्रभावित होती है। इससे संवेगों की रचना, शारीरिक अभिव्यक्ति तथा संलग्नात्मक विकास में सहायता मिलती है। इसकी सीमाएं हम देख लेते हैं। यह एक औपचारिक विधि है। यह विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास करने में असमर्थ होती है। छात्र कृत्रिम वातावरण में कार्य करते हैं जिसे वास्तविक रूप देना संभव नहीं है।